हेलो एवरीवन। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर आज हम बात करेंगे कि रिजर्व्स की, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की और एक्यूमुलेटेड लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, चलिए। तो क्या ट्रीटमेंट होगा रिजर्व्स का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का और एक्यूमुलेटेड लॉसेस का। पहले तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस के बारे में जान लेते हैं, रिजर्व्स के बारे में। देखिए, जैसे एक होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? मान लीजिए एक पार्टनरशिप फॉर्म है और उसके अंदर लोग काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली, है ना। तो किसी को कोई इंजर्ड हो जाता है, ठीक है, कोई वर्कर इंजर्ड हो जाता है, तो उसको कॉम्पनसेशन देने के लिए फॉर्म क्या करती है, एक अलग से रिजर्व बना के रखती है। ठीक है, कि अगर कुछ ऐसा हो जाएगा तो उसको कॉम्पनसेशन पे करेंगे, तो उस रिजर्व को कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वैसे ही होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। एक फॉर्म क्या करती है, पार्टनरशिप फॉर्म मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करती है। अगर अब इन्वेस्टमेंट क्या है, रिस्की चीज है। अगर उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, है ना, अगर फ्लक्चुएट कर रही है, कभी घट गई, तो उस नुकसान को भरपाई करने के लिए, है ना, उसके लिए क्या बनाती है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है ना। कि अगर कभी फ्लक्चुएशन हो गई, कभी वैल्यू इन्वेस्टमेंट की नीचे चली गई, तो कैसे भरपाई होगी। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है। ऐसे जनरल रिजर्व क्या है, किसी भी जनरल पर्पस के लिए प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के अलग रख देना, जनरल रिजर्व है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, आपको पता है सीआर मतलब क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब ये प्रॉफिट्स को दिखाता है, प्रॉफिट्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हमेशा लॉस को दिखाता है, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, लॉस का नेचर क्या होता है, लॉसेस डेबिट होते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब प्रॉफिट है। चलिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, मतलब आपके फर्म के प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, एक्यूमुलेट हुए हैं। मान लीजिए अभी तक आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, लॉसेस हैं, आपने अभी तक चार्ज नहीं करा पार्टनर से, तो ये एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा होना। ये जो शब्द है ना, एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा होते रहना। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं ना। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या है, एक लॉस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। चलिए, तो इनकी क्या ट्रीटमेंट होगी अगर ये क्वेश्चन में दिए होंगे। ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ना, इसको मैं कभी अगली वीडियो में बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। फिलहाल छोटी मोटी चीजों की बात कर लेते हैं, जैसे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। देखिए, इन सबका क्या ट्रीटमेंट होता है, इन सबको राइट ऑफ कर दिया जाता है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होता है तो पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, है ना। पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, एक नया एग्रीमेंट आ जाता है। तो जितने भी पुराने टाइम के रिजर्व्स बने हुए हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं, उन सबको बुक्स में से खत्म कर दिया जाता है राइट ऑफ करके। ठीक है, एक तरीका तो ये है राइट ऑफ कर देना। दूसरा तरीका क्या है, आप उनको बुक्स में ही रिटेन करते हो, उन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को, लॉसेस को, रिजर्व्स को बुक में ही रहने देते हो, बस उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हो। तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करना कैसे करते हैं वो तो मैं क्वेश्चन करके आपको बता दूंगा। ये तरीका प्रेफर्ड तरीका नहीं है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोलेगा तभी आपको रिटेन करना है बुक्स के अंदर, ये तरीका लगाना है। अदरवाइज हमेशा राइट ऑफ करना है, ये प्रेफर्ड तरीका है, ठीक है, प्रेफर्ड है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तब भी आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को, एक्यूमुलेटेड लॉसेस को राइट ऑफ करना है, ठीक है। तो चलिए इन दोनों तरीकों को जो है समझते हैं। राइट ऑफ करने का क्या मतलब है, राइट ऑफ करने का मतलब है बुक्स में से खत्म कर देना। कैसे राइट ऑफ करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से चार्ज करके। अगर फिक्स्ड कैपिटल का क्वेश्चन है तो करंट अकाउंट से चार्ज करेंगे, अगर फ्लक्चुएटिंग का क्वेश्चन है तो कैपिटल अकाउंट से चार्ज करेंगे। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन लेके दिखाता हूं। मान लीजिए ए एंड बी आर पार्टनर्स, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका सपोज 1:1 था या इक्वली था। अब ये क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना कह रही है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सपोज ये कह रहे हैं 3:2 होगा अब से। पुराना क्या था 1:1, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2, ठीक है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया तो ऑब्वियसली एक नया एग्रीमेंट बन गया, पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया, ठीक है। तो अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का, एक्यूमुलेटेड लॉसेस का क्या करेंगे, कैसे राइट ऑफ करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है, मान लीजिए जनरल रिजर्व दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, जनरल रिजर्व दिया हुआ है 10,000। चलिए तो पहले इसी की बात कर लेते हैं। तो बुक्स में 10,000 रुपीज जनरल रिजर्व दिया हुआ है और अब नया एग्रीमेंट बन गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, तो जनरल रिजर्व को कैसे राइट ऑफ करेंगे। जनरल रिजर्व
का मतलब है वो रिजर्व जो अभी तक बटा नहीं है, प्रॉफिट्स में से निकाल के अलग रखा हुआ है, ठीक है। जनरल रिजर्व अब पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में बांट दो, ठीक है। पार्टनर्स को बांट देने का क्या मतलब है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को बढ़ा दो, क्रेडिट कर दो, तो डेबिट भी तो किसी को करना पड़ेगा। ऑब्वियसली जनरल रिजर्व बुक्स में क्रेडिट हुआ पड़ा होगा, ठीक है। जनरल रिजर्व का नेचर क्या है, रिजर्व का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। तो बुक्स में से क्लोज करने के लिए जनरल रिजर्व को डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने से, बुक्स में 10,000 रुपए से क्रेडिट हुआ पड़ा होगा, 10,000 रुपए से डेबिट कर दो, जनरल रिजर्व का अकाउंट तो बंद हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। और किसको दे दो, ये पार्टनर्स को दे दो, पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में दे दो, ठीक है। पुराने पार्टनर्स मतलब ए एंड बी, तो ए इज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहां पर करंट अकाउंट भी लिखा जा सकता था, कब, जब फिक्स्ड कैपिटल का क्वेश्चन होता, फिलहाल मैंने माना फ्लक्चुएटिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ए को और बी को इंपॉर्टेंट ये है किस रेशियो में, हमेशा याद रखना ओल्ड रेशियो में, ठीक है। ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होता है, ओल्ड रेशियो क्या है 1:1, मतलब इक्वल इक्वल। तो 10,000 कितना कितना मिल जाएगा, ए को 5,000 और बी को 5,000, इक्वल इक्वल ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हमें यहां पर कोई भी मतलब नहीं है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट ऑफ होता है। चलिए एक और बात कर लेते हैं, मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया है, सपोज दिया हुआ है 6,000। क्रेडिट बैलेंस का क्या मतलब है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब है वो प्रॉफिट है, ठीक है। प्रॉफिट्स का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है ऑब्वियसली, तो बुक्स में वो क्रेडिट हुआ पड़ा है, उसको क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, एंट्री करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट करना पड़ेगा, 6,000 रुपीज से, क्योंकि वो 6,000 से क्रेडिट हुआ पड़ा होगा, क्लोज करने के लिए 6,000 से डेबिट कर दो। और किसको दे दो, ओल्ड पार्टनर्स को दे दो, ओल्ड रेशियो में दे दो। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है, ए और बी। मैं यहां पर बार बार ओल्ड पार्टनर्स बोल रहा हूं, इसमें तो ओल्ड और न्यू दोनों ही एक ही हैं, लेकिन आगे के चैप्टर्स के लिए यूजफुल हो जाएगा आपके लिए, मैं इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है, जब एडमिशन पढ़ेंगे, रिटायरमेंट पढ़ेंगे। चलिए तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दे दीजिए, ए और बी, और रेशियो क्या होगा, ऑब्वियसली ओल्ड वाला, तो 1:1। तो 6,000 कौन से रेशियो में बटेगा, 3,000 ए को, 3,000 बी को। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हुआ, तो राइट ऑफ हो गई। दूसरी चीज है, बुक्स में से खत्म हो गई, बांट दिया अपने पार्टनर्स को। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, सपोज आपको दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, आपको सपोज दिया हुआ है 5,000। अब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट एक लॉस होता है, ठीक है। लॉस का नेचर क्या होता है, डेबिट, लॉस का नेचर डेबिट होता है, तो बुक्स में ये डेबिट हुआ पड़ा होगा, इसको क्लोज करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए, डेबिट हुआ होगा तो राइट ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, जब जाके ये बुक्स में से खत्म होगा। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को तो क्रेडिट करना है, तो डेबिट किसको करना है, ऑब्वियसली पार्टनर्स को, ठीक है। ये लॉस का पैसा है, ये लॉस है, लॉस किससे चार्ज किया जाएगा, पार्टनर से चार्ज किया जाएगा, तो पुराने पार्टनर से और पुराने रेशियो में। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। कितना एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, बुक्स में 5,000 डेबिट हुआ था, 5,000 से क्रेडिट करके खत्म करो, राइट ऑफ कर दो, और पुराने पार्टनर से चार्ज कर लो, किस रेशियो में, ऑब्वियसली ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 5,000 को 1:1 करोगे तो 2,500 है, 2,500। चलो भाई ये भी बात समझ में आ गई। उसके बाद दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस का मतलब है लॉस। सपोज आपको ये दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, कुछ भी मान लो यार, चलो 2,000 मान लेते हैं इस बार में। तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, मतलब लॉस दिया हुआ है 2,000 का। कैसे राइट ऑफ होगा, अगर ये डेबिट है तो राइट ऑफ करने के लिए इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, फिर डेबिट भी किसको करना पड़ेगा, डेबिट किससे लेंगे, ये पार्टनर से लेंगे, पुराने पार्टनर से पुराने रेशियो में। तो चलिए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बुक्स में कितना डेबिट बैलेंस है उसका, 2,000। क्लोज करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2,000 से क्रेडिट, और किससे चार्ज कर लेंगे, पार्टनर से। कौन से रेशियो में चार्ज कर लेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। वो क्या है 1:1। तो 2,000 का 1:1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,000 एंड 1,000। तो इस तरीके से हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस को राइट ऑफ करते हैं बुक्स में से, ठीक है। रिजर्व्स को बांटते हैं। ये दो रिजर्व्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, डिटेल में किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल ये बात समझ में आई आपको।
तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ ना बोले, तो आपको राइट ऑफ ही करना है, ये राइट ऑफ ही सिखाना है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर क्वेश्चन कहते हैं कि बुक्स में इसको रिटेन करना है, इन रिजर्व्स को राइट ऑफ नहीं करना, बुक्स में इनको रिटेन करना है, तो ठीक है, रिटेन करने वाला तरीका भी समझ लेते हैं। चलिए तो इसको समझते हैं, फिलहाल इसको मैं हटा देता हूं और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं जरा। D, E and F are sharing profits and losses in the ratio 5:3:2। चलिए 5:3:2 दिया हुआ है, और क्या है दिया हुआ है आपको, ये आपको दिया हुआ है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कितना दिया है 5:3:2। They decide to share profits and losses in the ratio of 2:3:5। तो 2:3:5 क्या दिया हुआ है आपको, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:3:5। चलिए ये बात भी समझ में आ गई। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया फॉर्म का। दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। चलिए, बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री, इन सबके इफेक्ट्स को उनको रिकॉर्ड करना है, वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ठीक है, उन्होंने डिसीजन लिया कि रिकॉर्ड करना है, लेकिन कैसे, विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, बुक्स में जो वैल्यू इनकी लिखी हुई है उसको अफेक्ट नहीं करना, उसको चेंज नहीं करना, जो बुक में लिखा है उसको बुक में लिखे रहने देना है, मतलब क्या करना है, रिटेन करना है बुक में। तो भाई कैसे होगा, फिर कैसे होता है ये, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके, ठीक है, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके हम इसका इफेक्ट हम डाल देंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब चलिए, तो एडजस्टमेंट वर्ड आते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, एडजस्टमेंट कब कैसे होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में एडजस्टमेंट होती है। तो सबसे पहले आप सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लो। तो चलिए हम यूज कर लेते हैं फॉर्मूला सेक्रीफाइसिंग का, सेक्रीफाइसिंग शेयर, और सेक्रीफाइसिंग शेयर इज व्हाट, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। तो हम डी का निकालेंगे, ई का निकालेंगे और एफ का निकालेंगे। जिसका पॉजिटिव आंसर आएगा वो तो सेक्रीफाइस ही होगा, जिसका नेगेटिव आ गया फिर वो गेन हो जाएगा। तो डी का ओल्ड क्या था 5, आउट ऑफ कितना 5, 3, 8 और 2 10, टोटल कितना है 10, तो 5 आउट ऑफ 10 डी का ओल्ड था। ई का कितना था 3 आउट ऑफ 10 और एफ का कितना है 2 आउट ऑफ 10। ओके, न्यू कितना है भाई इन लोगों का, न्यू है 2 3 5, दैट इज 2, और टोटल कितना है 2 3 5 और 5 10, 2 आउट ऑफ 10, इसका तो 3 आउट ऑफ 10 है और इसका 5 आउट ऑफ 10 है। चलिए तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 5/10 माइनस 2/10 ये आ जाएगा आपका 3/10, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये क्या है सेक्रीफाइस है। चलिए 3 आउट ऑफ 10 माइनस 3 आउट ऑफ 10 दैट इज निल, ना ही सेक्रीफाइस ना गेन, कुछ भी नहीं आ रहा है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, जीरो आ रहा है। 2 माइनस 5 दैट इज माइनस 3/10। अब ये क्या आ गया भाई, नेगेटिव आ रहा है, पर मैंने तो फॉर्मूला किसका यूज किया, सेक्रीफाइसिंग शेयर का, माइनस में आ रहा है, मतलब ये गेन बता रहा है आपको। तो डी सेक्रीफाइस कर रहा है, एफ गेन कर रहा है, ठीक है। चलिए, और एडजस्टमेंट हमेशा कैसे होती है, गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेशन देता है, तो गेनिंग पार्टनर के कैपिटल को कम करना है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल को बढ़ाना है। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करो और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो, ये तो एंट्री हुई। अमाउंट कैसे पता चलेगा भाई, कितना अमाउंट एडजस्ट करना है ये निकालना पड़ेगा। तो देखिए जनरल रिजर्व 1.5 लाख रुपए 1,50,000, चलिए ये तो रिजर्व है, इसका पॉजिटिव बैलेंस होता है ना, क्रेडिट बैलेंस होता है, पार्टनर्स को मिल जाता है वैसे भी अगर ये रिटेन नहीं करते तो। कंटिजेंसी रिजर्व, चलिए ये भी एक रिजर्व है, कंटिजेंसी रिजर्व, ये भी पार्टनर्स को मिल जाता, ठीक है, अगर रिटेन नहीं करना होता तो। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ये भी पार्टनर्स को मिल जाता, चलिए ठीक है, तो ये भी पार्टनर्स को मिल जाता, क्रेडिट बैलेंस है ऑब्वियसली, है ना। इन तीनों से ही पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ने वाली है, अगर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो इन तीनों से ही पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। ये क्या चीज है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एक लॉस होता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एक लॉस होता है, लॉस की वजह से क्या होता है, पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाती है ना, तो ये चीज पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करेगी। तो एडजस्टमेंट कितने से होगी, सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को और रिजर्व्स को जोड़ दो, उसमें से एक्यूमुलेटेड लॉसेस को माइनस कर दो। तो ये तीन क्या है, प्रॉफिट्स है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व्स हैं, है ना, इन तीनों को जोड़ दो, उसमें से क्या माइनस कर दो, एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस कर दो। तो कितना अमाउंट आ जाएगा, देखो भाई कितना आ जाएगा, 250 माइनस 150, 1,50,000 रुपए आ जाएगा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का टोटल 1,50,000 प्लस 25,000 प्लस 75,000, यह आ जाएगा 2,50,000, 2.5 लाख रुपए
2.5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए घटा दो, 1.5 लाख रुपए यानी कि 1,50,000 रुपीज आ जाएगा। इस अमाउंट की आप क्या कर दो, एडजस्टमेंट कर दो, एडजस्टिंग एंट्री पास कर दो, ठीक है। तो हमने गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकाल लिया। गेन कौन कर रहा है, एफ, जो गेन करता है उसको डेबिट करते हैं, तो गेन कौन कर रहा है, एफ, तो एफ के कैपिटल को कम करो, डेबिट कर दो। जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट करते हैं, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, डी, तो डी को क्रेडिट करो, तो डी इज कैपिटल अकाउंट। यहां करंट अकाउंट भी आ सकता था, कब, जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड का क्वेश्चन होता, फिलहाल ये फ्लक्चुएटिंग का है तो कैपिटल अकाउंट से कर देंगे। बस ये इसकी जर्नल एंट्री है। अमाउंट कैसे पता चलेगा भाई, कितने अमाउंट को एडजस्ट करना है, 1,50,000 को, तो 1,50,000 और 1,50,000, जो जितना गेन कर रहा है उससे मल्टीप्लाई, जो जितना सेक्रीफाइस कर रहा है उससे मल्टीप्लाई। एफ गेन कर रहा है, कितना गेन कर रहा है, 3/10, तो 3/10 से मल्टीप्लाई। डी सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना, 3/10, तो 3/10 से मल्टीप्लाई, है ना। जो जितना गेन कर रहा है, जो जितना सेक्रीफाइस कर रहा है उससे मल्टीप्लाई। तो चलिए भाई देख लेते हैं एफ में कितना आएगा, 10, ये आ जाएगा आपका 15,000, 45,000 रुपीज, और यहां पर भी फिर 45,000 ही आ जाएगा आपका, 15,000, हाँ ठीक है, 45,000 रुपीज आ जाएगा। ये क्या चीज हुई, हमने क्या करा, हमने जो बुक्स में लिखी हुई वैल्यू थी उनको बुक्स में ही रहने दिया। सिंपली इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका क्या इफेक्ट होता, वो इफेक्ट हमने डाल दिया, सिर्फ एक एंट्री डाल के, एक एडजस्टिंग एंट्री डाल के हमने उसका इफेक्ट डाल दिया, ठीक है। कैसे करा हमने, गेनिंग पार्टनर के कैपिटल को डेबिट कर दो और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट कर दो। जितना वो गेन या जितना वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, किस वैल्यू से, जितने वैल्यू को एडजस्ट करना है उससे मल्टीप्लाई करके। तो ये अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ये तरीका आपको नहीं करना, ये क्वेश्चन जब बोलेगा कि बुक्स में वैल्यू रिटेन करनी है तभी करना है, अदरवाइज ये करना है, ठीक है। हमेशा राइट ऑफ, और राइट ऑफ कैसे करते हैं आप लोग सीख गए, हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट ऑफ किया जाता है। बाकी ये दो चीजें मैं आपको डिटेल में अगली वीडियो में पढ़ा दूंगा। चलिए ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।